अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो मुतगैरी खती मसावात का प्रॉब्लम सेट के सवालात देखेंगे। ये तमाम सवालात जो है एक्सरसाइज में जो सवाल किए गए हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं। इसमें कुछ सवाल 1 नंबर के हैं, कुछ 2 नंबर के हैं, कुछ 3 नंबर के हैं, कुछ 4 नंबर के भी हैं। तो जैसे जैसे जो भी सवाल रहेंगे वो बताने की कोशिश की जाएगी। ये चौथा सवाल है यहाँ पर, दर्जेल मुरब्बा कालिबों की कीमतें मालूम कीजिए। ये अक्सर 1 नंबर में पूछा जाता है और फिक्स है, समझिए कि पूछा जाता है, कंपलसरी रहता है कि 1 नंबर में मुरब्बा कालिब की कीमत क्या होगी। किसी भी मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम करने के लिए सबसे पहले इस तरह से इसको ज़रब कर लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा 4 ज़रब 3, 4 ज़रब 7, और फिर इसको ज़रब करके नफ़ी कर देंगे, 3 ज़रब 2, 4 सत्ते 28, नफ़ी 6 बराबर 22। ये आंसर हो जाएगा। इसको डी भी कहते हैं, यानी कि इस मुरब्बा कालिब यानी डिटर्मिनेंट्स की कीमत 22 हो जाएगी। फिर इस तरह से इसका दूसरा दिया गया है, ये बराबर हो जाएगा, ऐसी तिरछी ज़रब को ले जाएगी, 5 ज़रब 1, नफ़ी 2 ज़रब नफ़ी 3, 5 का 5, और ये नफ़ी और नफ़ी ज़रब होकर जमा हो जाएगा, 2 3 6, तो बराबर 5 में से 6 नफ़ी होगा तो नफ़ी 1 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। फिर इसका तीसरा हिस्सा है, इसकी कीमत क्या होगी, इसको भी ऐसे तिरछी ज़रब कर लेंगे, 3 ज़रब 4, नफ़ी ये जाब्ते की और दूसरा नफ़ी इस सवाल में अदद की है, नफ़ी 1 ज़रब 1, ये बराबर हो जाएगा 4 3 12, और ये नफ़ी और नफ़ी का ज़रब जमा हो जाएगा, और 3 1 1 का 1, ये बराबर 13 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। इसका 5वां सवाल शुरू करते हैं। 5वें सवाल में कहा गया है, दर्ज झेल हमजाद मसावातें क्रामर के तरीके से हल कीजिए। इसका पहला हिस्सा है, हमजाद मसावातें दी गई हैं, इसको क्रामर के तरीके से हल करना है। मसावात को ऊपर नीचे लिख लेंगे और तरतीब दे लेंगे। तरतीब देने का मतलब एक्स वाई को बराबर के पहले और खालिस अदद को जो है या मुस्तकिल अदद को वो बराबर के बाद लिख लिया जाएगा। फिर सबसे अहम चीज़ जो इसमें है, 3 कालिब मुरब्बा लिखना रहता है। एक डी होता है, एक डी एक्स होता है और एक डी वाई होता है। ये तीनों अगर आपको लिखना आता है तो आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। पहले ये आपका एक्स और वाई का ज़रीब 6 6 है, 6 3 है, और नफ़ी 3 और 5। एक्स का ज़रीब और वाई का ज़रीब लिख लिया जाएगा। फिर डी एक्स वाले में एक्स वाला मुतगय्यर वाला हर्फ रुकन छोड़ दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि पहले नफ़ी 10 और 8 लिखा, यानी मुस्तकिल अदद वाला लिखा जाएगा, नफ़ी 10 और 8, फिर नफ़ी 3 और 5 लिखा जाएगा। ये लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए, यही गलती इसमें हो सकती है और बाकी कुछ है नहीं इसमें। अब वाई वाला रुकने लिखेंगे तो 6 और 3 आ जाएगा, और नफ़ी 10 और 8 आ जाएगा। अब इन काली मुरब्बों की कीमत निकाल लेंगे, हल करेंगे। ये बराबर हो जाएगा, ऐसे तिरछी ज़रब करके नफ़ी कर देंगे, 6 ज़रब 5, नफ़ी 3 ज़रब 3, 3 6 25 30, नफ़ी
और नफ़ी मिलकर के जमा हो जाएगा, 3 तिया 9, ये बराबर हो जाएगा 39। फिर दूसरे वाले की कीमत निकालेंगे बराबर, इसको तिरछरफ करेंगे, तिरछरफ करके माइनस कर लेंगे, नफ़ी 10 ज़रब 5 नफ़ी 3 ज़रब 8, ये बराबर हो जाएगा नफ़ी 10 × 25 50, और ये नफ़ी का ज़रब नफ़ी जमा हो जाएगा, 3 × 8 = 24, 50 में से 24 निकलेगा तो नफ़ी 26 हो जाएगा। फिर इसको कर लेंगे हल, बराबर 6 ज़रब 8 नफ़ी 10 ज़रब 3, 6 × 8 = 48, और नफ़ी जमा हो जाएगा, 10 तिया 30, ये बराबर 4 3 7 78 हो जाएगा। जब आप काली मुरब्बा की कीमत निकाल लेंगे तब क्रामर के वसूल से लिखेंगे, या क्रामर के तरीके से। ये आपको याद होना चाहिए, क्रामर के वसूल से क्या होता है, x बराबर dx/d और y बराबर होता है dy/d। कीमत रख देंगे, dx की कीमत कितना है, नफ़ी 26 बटे d की कीमत आई है 39, ये 13 के पाड़े से कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, इसलिए x बराबर हो जाएगा नफ़ी 2/3। और जब y की कीमत निकालेंगे तो dy कितना है, नफ़ी 78 आया है, 78 बटे 39, 39 का 2 गुना 78 होता है, 39 × 39, 39 दूनी 78, इसलिए y बराबर 2 हो जाएगा। अब इसके हल की मुरत्तब जोड़ी क्या हो जाएगी, हल x y बराबर हो जाएगा नफ़ी 2/3 और 2, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी हमजाद मसावात को क्रामर के तरीके से हल कर सकते हैं। आइए 5वें सवाल का दूसरा हिस्सा देखते हैं। दूसरे हिस्से की मसावात दी गई है, 4m नफ़ी 2n बराबर नफ़ी 4, 4m जमा 3n बराबर 16। ये मसावात तरतीब से लिखी हुई है, इसको देख करके हम काली मुरब्बा बना लेंगे। d बराबर क्या आएगा, m का जरीब लिखेंगे 4 और 4, n का जरीब लिखेंगे नफ़ी 2 3, फिर dx लिखा जाएगा, dx में ये वाला m वाला रुकन छोड़ दिया जाएगा, पहले ये लिखा जाएगा नफ़ी 4 और 16, फिर नफ़ी 2 और 3, यही लिखना आना चाहिए। अगर आप ऐसे डायरेक्ट इधर ये नफ़ी 2 और 3 इधर लिखना चाहते हैं तो -1 बाहर लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। dy बराबर, अब ये n वाला रुकन छूट जाएगा तो पहले m वाला लिखा जाएगा, m का जरीब 4 और 4 और नफ़ी 4 और 16। अब इन काली मुरब्बों की कीमत मालूम कर ली जाएगी। कैसे, तिरछरफ करेंगे, 4 ज़रब 3 नफ़ी 2 ज़रब 4, तो हो जाएगा 12, नफ़ी जमा 2 चौका 8, ये बराबर हो जाएगा 16, 12 और 8 20। फिर इसकी कीमत निकालेंगे, ये बराबर हो जाएगा नफ़ी 4 ज़रब 3, तिरछी ज़रब करके ऐसे तिरछी ज़रब करके माइनस कर लेंगे, नफ़ी 4 ज़रब 3 हो जाएगा, और नफ़ी 2 ज़रब
16, ये बराबर हो जाएगा 4 तियाँ 12, नफ़ी हो जाएगा और ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, 16 दूनी 32, नफ़ी 12 जमा 32, यानी कि 32 में से 12 नफ़ी हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, जमा में आ जाएगा। फिर ये आपका हो जाएगा, ऐसे तिरछब कर लेंगे, तिरछब करके नफ़ी कर लेंगे, 4 जलब 16, नफ़ी नफ़ी 4 जरब 4, ये लिखना आना चाहिए। ये दोनों का तिरछब का हासिल जरब दरमियान में नफ़ी, ये बराबर 16 चौका 64 हो जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा 4 चौका 16, 6 4 10 हो जाएगा और 6 7 का 8 हो जाएगा, 80। अब लिखा जाएगा क्रामर के उसूल से। क्रामर के उसूल में आपको ये दो चीज़ याद होनी चाहिए कि x बराबर क्या होता है, dx/d, ऐसे भी कर सकते हैं, और y बराबर dy/d। ये लिखने पर, फार्मूला लिखने पर आधा नंबर मिलता है सवाल हल करते वक्त। अब dx की कीमत कितनी आई है, 20, और d की भी कीमत 20 आई है, तो 20/20, 20 एक्का 20, 20 एक्का 20, ये बराबर 1 हो जाएगा। x बराबर 1, और y की कीमत निकालने के लिए dy 80 आया है, 80/20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 का 2, 2 चौका 8 बराबर 4, y बराबर 4 आ जाएगा। हल लिखेंगे x y बराबर 1 और 4, x y नहीं, इसमें m है, सॉरी, m और n मुतगैर है, इसलिए m और n लिखा जाएगा। और इसके आंसर को चेक भी कर सकते हैं हम किसी भी इक्वेशन में रख करके, पहले या दूसरे में, ये सब n हो जाएंगे और m हो जाएंगे। यहाँ पर भी डिटरमिनेंट लिखते वक्त भी dm और dn हो जाएगा। अगर हम कीमत रखते हैं तो 4 का 4, नफ़ी 4 दूनी 8, 4 में से 8 नफ़ी करेंगे तो नफ़ी 4 आ जाएगा। ये आंसर सही है आपका, ये आंसर हो जाएगा। आइए इसका तीसरा हिस्सा देखते हैं। तीसरे हिस्से की मसावात दी गई है, 3x नफ़ी 2y बराबर 5/2 और 1/3x जमा 3y बराबर नफ़ी 4/3। क्या करेंगे, पहले काली मुरब्बा बना लेंगे, x का ज़रीब 3 और 1/3, और ये नफ़ी 2 और 3। ये बटे वाली आदत ख़त्म भी कर सकते हैं, नहीं ख़त्म करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। dx, अब dx के लिए पहले इसका ज़रीब लिखा जाएगा, dx वाले x वाले रुकन को छोड़ दिया जाएगा, 5/2 और नफ़ी 4/3, और y का ज़रीब लिखा जाएगा नफ़ी 2 3। फिर dy, अब x का ज़रीब लिखेंगे 3 और नफ़ी 3, नफ़ी 1/3 और 5/2 और नफ़ी 4/3। जब ये लिख लेंगे तो तमाम की कीमत अलग अलग निकालेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा, तिरछी जरब करके माइनस कर देंगे इस तरह से, 3 जरब 3 माइनस 2 जरब 1/3, 9, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, 2 1 का 2/3 बटे 1 करके तिरछी जरब कर लेंगे। तिरछी जरब कर लेंगे मतलब कि इसमें भी 3 से जरब कर लेंगे, इसमें भी 3 से जरब कर लेंगे, या ऐसे लिख लें 3 9 27 जमा 2/3 1 का 3, तो हो जाएगा 29/3
3। फिर इस तरह से इसको भी हल करेंगे। 3 से ज़रब करके माइनस कर देंगे। पहले इसको ज़रब करेंगे, 5/2 ज़रब 3 नफ़ी नफ़ी 2 ज़रब नफ़ी 4/3। ज़रब कर लेंगे, 5 × 15/2 नफ़ी नफ़ी जमा, और ये नफ़ी 3 बार आ गया इसलिए नफ़ी हो जाएगा, 4 दूनी 8/3। फिर 3 से ज़रब कर लेंगे, ऐसे 3 15 × 45 हो जाएगा, नफ़ी 8 दूनी 16/3 दूनी 6। नफ़ी हो जाएगा 45 में से 16, तो ये 15 में से 6 निकलेगा 9 हो जाएगा, और 3 में से 1 निकलेगा 2, 29/6। फिर इस तरह से तीसरे काली मुरब्बा यानी डी वाई की कीमत निकाल लेंगे। ये बराबर हो जाएगा, 3 से ज़रब करके माइनस कर लेंगे, 3 ज़रब नफ़ी 4/3 नफ़ी 5/2 नफ़ी 1 ज़रब 1/3। हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, नफ़ी 4 नफ़ी 5 × 5 हो जाएगा, बटे 3 दूनी 6। 3 से ज़रब कर लेंगे, बटे 1 कर लेंगे इसको, 6 × 24 नफ़ी 24 हो जाएगा, नफ़ी 5 × 5 बटे 6 का 6, 24 और 5 29 हो जाएगा, -29/6। अब लिखेंगे क्रामर के उसूल से। x बराबर dx/d। अब इसको पूरा हल कर लेंगे, और y बराबर dy/d। इसमें थोड़ा सा लंबा हो सकता है इसलिए इसको हम अलग अलग करके कर रहे हैं। तो dx की कीमत कितनी आई है, नफ़ी 29/6 29/6, और बटे का मतलब होता है तकसीम, 29/3। अगर ये इसका dx/d का मतलब dx को तकसीम कर दीजिए d से। अब ये तकसीम की अलामत को ज़रब कर दीजिए, ये थोड़ा सा पीछे वाले क्लास में जाइए, 3 ज़रब 29 हो जाएगा, तो 29 से 29 कट जाएगा, 3 × 3 3 दूनी 6, ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा 2। x बराबर 1/2 आ गया। फिर इसी तरह से y बराबर हो जाएगा, dy की कीमत कितनी है, नफ़ी 29/6 तकसीम 29/3, तो बराबर हो जाएगा नफ़ी 29/6 ज़रब 3/29, या जैसे भी आप इसको समझ सकते हैं कर लेंगे। 29 × 29 29 × 29, 3 × 3 3 दूनी 6। ऐसा कर लेना थोड़ा सा आसान रहेगा, इसलिए इसका हल आ जाएगा आपका xy बराबर 1/2 और नफ़ी 1/2। ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि तमाम सवालात समझ में आए होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।